नमस्कार साथियों, श्योर सिलेक्शन क्लासेस पे आपका स्वागत है। आज मैं बताऊंगा आपको ज़ीरो के बारे में। ज़ीरो यानी कि शून्य, ठीक है ना। देखो यहाँ कई मतभेद हैं विद्वानों के, कई मतभेद हैं। आपने मैथों में पढ़ा होगा, कई गणितों में देखा होगा कि इसको कुछ कहते हैं कि ये सम संख्या है, कुछ कहते हैं कि ना सम है और ना ही विषम है। पर रियल तो बात ये है कि ये एक सम संख्या है और देखो ये प्रूफ भी है, ठीक है ना। और देखो इसकी जो खोज की थी वो आर्यभट्ट ने की थी और हमारे भारत में ही की थी। खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने की थी। कभी कभी ये आ जाता है, ठीक है ना, कि आर्यभट्ट ने इसकी खोज की थी और कहाँ की थी? हमारे भारत में ही की थी। एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है ना। और देखो मेरा मुद्दा है मेन, ये सम है या विषम है, ठीक है ना। पर कई मतभेद हैं। अब देखो मैं कहता हूँ ये जीरो कैसी है? सम संख्या है। क्योंकि देखो सम और विषम का एक नियम होता है। क्या नियम होता है? कोई सम संख्या हो, मानो कि ये 6 संख्या सम है और ये ले लिया आपने 9, ये एक विषम संख्या है। आप इसमें 2 जोड़ दो या 2 घटा दो, सम ही प्राप्त होगा आपको। आप इसमें 2 जोड़ेंगे या घटाएंगे, आपको यहाँ विषम प्राप्त होगा। ये नियम होता है, ठीक है ना। तो देखो मैं कहता हूँ ये जीरो कैसी है? सम। और देखो हम प्रूफ भी करते हैं। कैसे करते हैं? मैंने मान लिया देखो ये -4, फिर 2 घटाए, 2 जोड़े -2, फिर 2 जोड़े 0, 2 जोड़े 2, 2 जोड़े 4, बन रही है मेरी सम संख्या, बन रही है। देखो जीरो इस वजह से सम संख्या है। आप कहोगे ये यहाँ ही बन जाएगा, यहाँ नहीं बनती है संख्या। देखो मैंने ले लिया -5, ठीक है ना, फिर 2 जोड़ दिए -3, -1। अब -1 में से आप 2 जोड़ोगे ना तो 1 माइनस कट जाएगा और प्लस का 1 आएगा। क्या आएगा? प्लस का 1 आएगा, फिर 3 आएगा और फिर आपका 5 आएगा। अब देखो इसमें ये जीरो कहीं भी नहीं आई, कहीं नहीं आई। और ये जीरो जो है सम संख्याओं का आप निकालोगे तब जाके निकलती है। इसे प्रूफ कर दिया गया है और ये जीरो क्या है? एक सम संख्या है। और देखो जब आप किसी भी संख्या से, कोई भी संख्या मान लो जैसे 21 है या फिर 27 है, इसमें से आप जीरो घटाओगे या फिर जीरो जोड़ोगे तो संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये 21 की 21 रहेगी और ये 27 की 27 रहेगी। जब कोई संख्या, मान लो आप कोई भी संख्या ले सकते हो जोड़ने घटाने पर। अब मान लो कि देखो ये 3 संख्या है, इसमें आपने जीरो का मल्टीपल किया। हालांकि मुझे लगता है कि आपको ये सारी चीज़ें मालूम होंगी, ठीक है ना। पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि किसी संख्या में जीरो का मल्टीपल करने से वो संख्या जीरो हो जाती है, ठीक है ना। अगर किसी संख्या में आप जीरो से भाग लगाओगे, मान लो कि आपने 5 में जीरो से भाग लगाया तो क्या आता है? इनफाइनाइट आता है। क्या आता है? इनफाइनाइट यानी कि अनंत आता है, ठीक है ना। अब देखो अब बात रहती है घात की, क्या? पावर की। आप जीरो की पावर लगा, आप किसी की पावर लगाते हो जीरो, यानी मान लो कोई भी संख्या ले लो आप, जैसे कि आपने 7 ले लिया या 11 ले लिया, इसकी पावर आपने जीरो कर दी। क्या कर दी? जीरो कर दी दोनों की पावर। तो मेरे मित्र जो यहाँ होता है वो बस क्या होता है, इनका मान जो है पूरा मान 1 हो जाता है। संख्या कितनी बड़ी हो, कोई भी हो, मान क्या हो जाता है इसका? 1 हो जाता है जब पावर जीरो हो जाती है। समझ गए मित्र? अब देखो यहाँ बस आपको जो याद रखना है वो क्या रखना है, इसकी खोज आर्यभट्ट ने की थी। कहाँ की थी? भारत में की थी। और ये कैसी संख्या है? ये एक सम संख्या है। जीरो संख्या कैसी है? एक सम संख्या है जीरो। ना ये विषम है, विषम नहीं है। ये कहते हैं ना कि विषम है ना सम है। अब वहाँ से मैथ में से काट देना जहाँ लिख रही हो, पुराने मैथ में, नए मैथ जो आ रहे हैं वहाँ पर ये सम लिखी आ रही है, ठीक है ना। मुझे लगता है आपके पास 1 या 2 साल पुराने मैथ होंगे, जो नए मैथ अपडेट हुए हैं उनमें देखिए जीरो सम संख्या आ रही है, ठीक है मित्र। हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।